सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की भर्ती के बारे में। आप सभी जानते हैं कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का रिजल्ट आपका अनाउंस हो चुका है। आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि आप क्वालिफाई हुए हैं, डिस्क्वालीफाई हुए हैं। जो भी स्थिति है अब आपको स्पष्ट हो चुकी होगी। साथ ही में आप सभी को ये भी पता है कि जून में इसका फिजिकल होने वाला है, तो आप सभी को अपनी पूरी तैयारी रखनी है। इसी के साथ साथ आप सभी को बता दें कि बहुत सारे बच्चे इस भर्ती में गलती करने वाले हैं, जिसकी वजह से वो क्वालिफाई होते हुए भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और उन्हें रिजेक्शन दे दिया जाएगा। इसका रीजन क्या रहने वाला है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूं। अगर आप सीआरपीएफ की भर्ती में क्वालिफाई हो चुके हैं तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देख लेना। आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और जरूरी वीडियो रहने वाली है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और चीजें आप सभी को यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को ये तो यहाँ पे क्लियर है ही कि यहाँ पे लगभग 68,982 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है आपके नेक्स्ट स्टेज के लिए। आप सभी का जैसे कि फिजिकल हो गया या आपका ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सभी प्रोसेस एक साथ आपके सेंटर पे करवाए जाएंगे और ये मिड जून से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक जब जैसे ही एग्जामिनेशन खत्म हुआ है इसके, यानी कि रिजल्ट अनाउंस हुआ है, उसके तुरंत बाद से एक नया खेल स्टार्ट हो गया है। अब आप सभी को ये खेल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने नहीं समझा तो आप नौकरी तो पाओगे ही नहीं, साथ में जेल भी जाना पड़ सकता है। अब हो क्या रहा है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे आप सभी कुछ इस तरीके के कुछ मैसेज देखने के लिए आपको मिल रहे होंगे। यदि किसी भी भाई या बहन को सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में रिजल्ट हुआ है तो उनका फिजिकल प्लस ट्रेड टेस्ट जून में होगा, जिसमें सभी ट्रेड का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, जैसे कुक का, वाटर कैरियर का, नाई का, स्वीपर का, वॉशरमैन का और आदि का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए संपर्क करें। तो इस तरीके से आपको कांटेक्ट नंबर दे रखे हैं, जिसमें आप सभी को बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन वाली जो भर्ती है इसमें आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को हम आपको बनवा देंगे और आपको कांटेक्ट नंबर दे दिया जाता है कि आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। फिर आपसे डिमांड की जाएगी कि आपको एक पेमेंट करना है, एक अमाउंट आपको सर्टेन अमाउंट बता दिया जाता है कि अमाउंट आपको पे करना है, और उस पेमेंट के बाद आप सभी को एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। अब यहाँ पे बच्चा तो सोचता है कि अपना काम हो गया, पेमेंट दे दिया, सर्टिफिकेट मिल गया, बात खत्म, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो फेक सर्टिफिकेट बना के आप सभी को दे दिया। आपको लग रहा है कि आपका इससे काम हो जाएगा। अब आप सभी को एक एग्जांपल देता हूं। आप सभी को पता है बीएसएफ ट्रेड्समैन वाली भर्ती रिसेंटली जो कंप्लीट हुई है, उसमें भी बच्चे सेलेक्ट हुए और उनमें से कुछ बच्चों ने इसी तरीके के सर्टिफिकेट बनवाए, फेक सर्टिफिकेट थे, ठीक है। अब इस तरीके से बच्चों ने सर्टिफिकेट बनवा लिए और उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग हो गई। अब ज्वाइनिंग हो जाने के बाद वहां पे दोबारा से जब सारी चीजें वेरीफाई की गई तो उसमें से काफी बच्चों के जो सर्टिफिकेट थे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो वहां पे फेक निकले। और फेक निकलने के बाद अब वो ऐसे समझो कि पहली बात तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, साथ ही में जो महीने 2 महीने की सैलरी मिली है वो सैलरी भी रिकवर होगी, और साथ ही में यहाँ पे 420 का केस भी लगेगा, फोर्जरी का केस लगेगा, और हो सकता है कि भविष्य में होने वाली एग्जामिनेशन से भी डिबार कर दिया जाए। तो ये सभी नुकसान होंगे, यानी कि नौकरी तो मिलेगी ही नहीं, साथ ही में यहाँ पे जेल जाना पड़ेगा आईपीसी सेक्शन 420 के तहत, साथ ही में और भी चार्जेस यहाँ पे लग सकते हैं, यानी कि नौकरी से सीधा जेल। अब आप समझो कि यहाँ पे सैलरी भी देनी पड़ेगी, घर वालों की इज्जत भी जाएगी, आपकी भी इज्जत जाएगी, फ्यूचर में होने वाले एग्जामिनेशन में शामिल नहीं हो पाओगे, पैसे भी जाएंगे, दुनिया भर का तनाव होगा। मतलब इतनी सारी चीजें सिर्फ आपके एक गलती की वजह से हो सकती हैं। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा डरा रहा हूं या कुछ भी, देखो मेरा काम है आपको सही जानकारी देना, सही गाइडेंस देना, बाकी का डिसीजन आपका है कि आपको सर्टिफिकेट किस तरीके से बनवाना है, कैसे बनवाना है, वो आपका निर्णय है। लेकिन भविष्य में आपके साथ ये सारी चीजें ना हो, इसी के लिए मैं आप सभी को ये सारी चीजें बता रहा हूं। तो आप सभी को थोड़ा सा संभल के रहना है, केयरफुली जो भी करें अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना, क्योंकि देखो आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी इस चक्कर में फंसेगी और ये सारी चीजें हो रही हैं। अगर आपको नहीं पता है तो बीएसएफ ट्रेड्समैन में अगर किसी भी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है तो उस बच्चे से एक बार आप पूछ लो, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस तरीके से सर्टिफिकेट बनवा रहा है,
पहली बात तो भाई ये चेक करो रियल है फेक है, किस तरीके से बनवा रहा है, ऐसी कोई संस्था है भी या नहीं। जो भी करो मतलब केयरफुली संभल के आप सभी को ये सारी चीजें करनी है, क्योंकि नौकरी मिले ना मिले वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन इस चक्कर में आपको जेल जाना पड़ जाए, आपके घर वाले कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते फिरे, वो नहीं होना चाहिए। तो वो आप सभी के लिए जरूरी है। एक भर्ती के चक्कर में अपना पूरा भविष्य खराब बिल्कुल भी मत करना। तो जो भी चीजें हैं वो सोच समझ के करना। डिसीजन आपका है, मेरा काम था वो मैंने पूरा कर दिया है, बाकी का फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के कॉल मैसेज आ रहे हैं कि सर हम सर्टिफिकेट बनवा देंगे, हमारा प्रमोशन कर दो, लोगों को बता दो, हम सर्टिफिकेट बनवा देते हैं। इस तरीके का कोई भी काम हम नहीं करते जिससे बच्चे को भविष्य में कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े। अगर कोई रियल चीज है, कोई जेन्युइन है, जिससे आपको 1% भी फायदा होता है, तो हम निश्चित तौर पे बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 1% भी नुकसान हो सकता है तो वो चीज आपके साथ कभी भी शेयर नहीं करी जाएगी। तो संभल के रहिएगा। जो भी चीजें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन से रिलेटेड जो आगे प्रोसेस होने वाला है, जो भी चीजें रहेंगी वो आपके साथ रेगुलर शेयर करता रहूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।